हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो ये फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बिल्कुल सही परफेक्ट मेथड से, एकदम आसान तरीके से। तो इस तरह से देखिए, अस्तर का कपड़ा लिया है और ये साड़ी का कपड़ा है ही। तो इस तरह से देखिए, हम इस तरह से इसको बिछाएंगे। जो ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है, 14 इंच, और सीना है, चेस्ट जो है इसका 38 इंच है। तो उसके हिसाब से हम इसको कपड़े को बिछाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को कि जैसे 9.5 इंच आता है 38 का चौथा भाग करके, और तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 11.5 इंच पे इसको बिछाया है, इस तरह से डबल करके कपड़े को। और सबसे पहले हम बैक साइड इसकी कट करेंगे। पीछे का पल्ला हम कट कर रहे हैं। यहाँ पे अस्तर वाला ब्लाउज है तो फ्रेंड्स, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे। तो इस तरह से देखिए, 1 इंच पे हम मार्क लगाएंगे इस तरह से, और ये कपड़ा हम एक्स्ट्रा इस तरह से रख लेंगे। जितने भी ब्लाउज की मतलब उसके बाद में जो लंबाई है उसका नाप बाद में लेंगे। तो ये देखिए, सिलाई मार्जिन के लिए ये कपड़ा है इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए लंबाई लेंगे तो 14 इंच इसकी लंबाई है ब्लाउज़ की, तो वो ले लेंगे। यहाँ पे 14 इंच ले लेंगे इस तरह से। और जो यहाँ पे हम लगा देंगे मार्क, जो मतलब शोल्डर पे जो कपड़ा जाता है सिलाई में, तो उसके लिए। और नीचे की जो हम इसमें बेल्ट पट्टी लगाते हैं तो उसके लिए हमने जो पट्टी मोड़ाई के लिए लगाते हैं उसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया। इस तरह से 1 इंच के ऊपर लाइन लगा दी, लाइन खींच दी है। और अब यहाँ पे देखिए, सीधी लाइन ऊपर तीरा, यानी कि हम लेंगे इसमें शोल्डर लेंगे, कंधे का नाप। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये 12 इंच है इसका तीरा, लेकिन हम यहाँ पे देखिए 12 का आधा करते हैं तो 6 इंच आता है, लेकिन हमने 1 इंच कम कर दिया, यानी कि 11 का आधा करके हमने तीरे पे निशान लगाया है शोल्डर के लिए। तो इस तरह से देखिए, 5.5 इंच पे ही लगाया है, और ये 6.25 इंच यानी कि 6 कम है। तो इस तरह से ये मतलब मोढ़े के लिए निशान लगा दिया, आर्म होल के लिए इस तरह से। और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। तो 36 से लेकर 38 40 तक ये 6.25 इंच, 34 के लिए ये 6.25 इंच सही होता है आर्म होल की, जो हमें ये आर्म होल लेते हैं इतना मोड़ा। तो यहाँ पे देखिए निशान लगाएंगे हमें सीने के लिए। तो सीना इसका 38 है, तो उसका चौथा भाग लेकर 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और 2 इंच हम यहाँ पे देखिए सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं। और अब हम निशान लगाएंगे कमर के लिए। तो कमर इसकी 34 है, जो आपने मेजरमेंट सबसे पहले देख लिया होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 8.5 इंच उसका चौथा लेकर 8.5 इंच पे आ गया। और फिर एक यहाँ पे देखिए इंच लेंगे हमें पीछे के जो डॉट लगती है उसके लिए, और फिर 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया, जैसे कि ऊपर सीने में लिया गया है। तो इस तरह से देखिए, हम इस तरह से निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ भी, और हम इस लाइन को कर देंगे इस तरह से ड्रॉ, सीधा कर देंगे इस लाइन को। तो 1 इंच डॉट के लिए हो गया, और 8.5 इंच कमर है इसकी, और 2 इंच फिर एक्स्ट्रा ले लिया जैसे सीने में लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए गोलाई देंगे इसकी हम बाद में। और हमने यहाँ पे देखिए गले को खुला रखा है 2.5 इंच, क्योंकि इसका जो गला है वो लॉन्ग गला है, लंबा इस ब्लाउज का। तो 2.5 इंच काफ़ी होता है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर फैलता है गला पहनने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए, और गला कम हो तो फ्रेंड्स 6 इंच 6.25 इंच ले सकते हैं, मतलब उसका आधा करके 3 इंच। तो यहाँ पे देखिए गला मतलब ये पट्टी कितनी छोड़ते हैं नीचे से, तो आप इस तरह से ब्लाउज का नाप भी लेकर इसकी पट्टी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में गले का नाप ले सकते हैं, या फिर गले की ऊपर से लेकर लंबाई भी ले सकते हैं। जैसे 10 इंच का बनाना है, 9 इंच का बनाना है, इस तरह से। तो ये 10 इंच 10.5 इंच के लगभग गला था। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने आर्म होल को उधर से सीने की तरफ से डाउन कर दिया है आधा इंच, और ये कंधे पे भी आप डाउन कर सकते हैं। तो जैसा इस ब्लाउज का गला है, ये मटका गला है, तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका गले को इसी तरह से रख कर शेप इसका कट कर लिया है। और
ये आप पेपर पे भी कटिंग करके इसका कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस आर्म होल को वैसे ही कट कर दिया है। ये डॉट के लिए निशान लगाया हमने, 5.5 इंच की दूरी ली है और 3 इंच लंबी ये लगभग डॉट है। तो ये ही डाली जाती है। तो करने के लिए लगभग यानी कि 2 इंच के 1/2 इंच के लगभग हम इसको देखिए इस तरह से बढ़ाएंगे आगे से। जिधर से मतलब हुकाई की पट्टी लगती है वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा दबता है, तो इस अस्तर वाले कपड़े को थोड़ा सा खींच लिया उधर और इसी तरह से इसको बिछा लिया है। और 1 इंच लगभग हमने नीचे की तरफ इसमें कपड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि जब बेल्ट पट्टी मतलब जॉइंट होगी तब ये इसमें मतलब कपड़ा दबता है बेल्ट पट्टी को जब जॉइंट करते हैं। और वैसे पूरी लंबाई इसकी है। तो यहाँ पे देखिए इसका 6 इंच हम 6.5 इंच लगभग गला लेंगे। तो ये आगे का गला आप 6 इंच या 6.25 इंच 6.5 इंच ले सकते हैं, परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पे देखिए उतनी ही चौड़ाई है ऊपर से गले की, इस तरह से। इस तरह से देखिए तो हमने इसी के नाप का ये गोलाई में गला कट किया है। और इस तरह से ये गला भी हम इतना ही ले लेंगे और आर्म होल भी उतना ही ले लेंगे। तो आर्म होल एक बार तो हम इतना ही कट कर रहे हैं इसमें से, और उसके बाद में आगे की जो छंटाई होती है ब्लाउज की आर्म होल की वो हम बाद में कर देंगे। यहाँ पे देखिए, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने का। दोनों पल्ले साथ में ही इस तरह से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने निशान लगाया है आर्म होल की, मतलब जो गोलाई होती है उसका, जो 9 इंच पे मार्क लगा है वहाँ से लेकर और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़कर 2 इंच के लगभग इतनी गोलाई, यहाँ पे आधा इंच के लगभग हम कट करेंगे इस गोलाई को। और उसके बाद में इस तरह से नाप लेंगे। देखिए ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस तरह से। और ये देखिए इसकी जो पट्टी है बेल्ट की, ये हम कितनी लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ऊपर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, शोल्डर से लेकर ये 3 इंच इसमें आई है देखिए। और आधा इंच मतलब दब भी गया कपड़ा, आधा इंच मतलब नीचे की तरफ से, आधा इंच ऊपर की तरफ से। तो इसमें हम 4.5 इंच के लगभग पट्टी निकालेंगे, यानी कि ऊपर से ध्यान रखना होता है इसका सबसे ज़्यादा। तो ये आप 12.5 इंच इस तरह से लेंगे तो ये ठीक है, ये नाप सही है। तो 12.5 इंच और इस तरह से लेंगे देखिए। तो ऊपर से आप नापेंगे, ऊपर से भी नाप सकते हैं इसको, और या फिर जो ब्लाउज हो तो उसका नाप लेकर इस तरह से नाप सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच या 1 इंच की हम इसको 1 इंच लगभग ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, और उधर से आधा इंच कमर की तरफ से। तो इस तरह से हम इसकी गोलाई देंगे थोड़ी सी, इस तरह से इस बेल्ट को गोलाई देंगे और इसमें से ये बेल्ट पट्टी कट कर देंगे। और थोड़ा सा बीच में से थोड़ा सा इसको गोलाई अच्छी सी देंगे। और ये देखिए यहाँ पे 12.5 इंच ये इसका नाप है। तो 12.5 इंच से कम नहीं लेना है, ज़्यादा ही ले सकते हैं इस तरह से। और अब डॉट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट यहाँ पे देखिए ये सबसे चौड़ी डॉट जो नीचे की तरफ लगती है 4.5 इंच 4 इंच की दूरी पे यहाँ पे ली है मैंने बंद वाली साइड से, जिधर से हुकाई की पट्टी लगती है। और 2-2.25 इंच इसकी लंबाई ले सकते हैं, तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं ये लंबाई। इस तरह से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 2 इंच की ये डॉट रह जाएगी इस तरह से। और ये डॉट सबसे चौड़ी लगती है, 1 इंच चौड़ी, आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से, इसको इस तरह से मार्क किया मैंने। और ये कमर आई हुक की पट्टी की तरफ जो डॉट लगती है ये है, तो उस डॉट के बीच में और इस डॉट के बीच में 2 इंच का गैप रखना है इस तरह से। और अब ये सबसे लंबी जो डॉट लगती है कमर की तरफ जाती है ये, तो इसके बीच में 2 इंच या 1.5 इंच का यहाँ पे देखिए अंतर रखना होता है। और इधर से कमर की तरफ से 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। इस तरह से टेढ़ी ये पट्टी का डॉट ये लगती है इस तरह से। अब लगाएंगे आर्म होल की तरफ जो डॉट जाती है ये, तो इसके बीच में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, तो ये 2.5 इंच 2.25 इंच का अंतर आप रख सकते हैं इस तरह से। डॉट का जो निशान है ये मार्क कर लिए हैं। और जो दूसरा पल्ला है उसकी तरफ से यहाँ पे देखिए उधर भी हम इन मार्क को इस तरह से मोड़कर इसको और थपथपाकर ये निशान इधर भी ले लेंगे इस तरह से थपथपाकर। तो सारी जो डॉट है वो बराबर से इधर से भी मार्क हो जाएंगी। अब इनको देखिए इस तरह से पक्का कर देंगे।
और जो साड़ी का कपड़ा है तो फ्रेंड्स उसको भी आप इस तरह से जुड़ा हुआ रख सकते हैं। और इसके बाद में अस्तर जॉइंट करने के बाद में इसको कट कर देंगे। तो ये डॉट के लिए मार्क लग चुके हैं और यहाँ पे देखिए निशान लगाएंगे। वैसे इसकी ज़रूरी नहीं निशान की, क्योंकि उधर वाले पल्ले में है तो ये बराबर से इसकी जो फिटिंग है वो बराबर से ही हो जाएगी, लेकिन लगाते हैं। यहाँ पे देखिए तो 9.5 इंच पे ऊपर की तरफ है और ये कमर के लिए 8.5 इंच पे 9.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से और मार्क कर दिया है। और अब लेंगे हम गले की आर्म होल की गोलाई। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई इस पर उधर से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब कट किया है, तो ये 9 इंच आई है। वैसे आप कि ये 8.5 इंच भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए बाजू निकालेंगे हम इसमें से। तो बाजू के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है और ये यहाँ पे देखिए मोड़ते हुए हम इसको 4 फोल्ड करेंगे कपड़े को और 2 बाजू यहाँ से हमें निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए 9 इंच तो मतलब जो उसकी आर्म होल की लंबाई आई है और 8 इंच 8.5 इंच आई है, मतलब उसके हिसाब से मोड़ लेंगे। फिर उसके बाद में 2 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि उस ब्लाउज़ में हमने लिया था। तो इस तरह से ये बाजू जो है परफेक्ट बैठती है इस तरह से। और हमने यहाँ पे लंबाई में नाप लगाया है, तो 3 इंच की लंबाई में बाजू है तो 1-1 इंच सिलाई में चला जाएगा। और थोड़ी सी बाजू को हम बड़ी भी बनाएंगे यहाँ पे। तो 4-4.5 इंच की बाजू की जो लंबाई है 4.5 इंच की बनेगी यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए मार्क लगा देंगे, लाइन खींच देंगे और हम यहाँ पे बाजू को जब डाउन करेंगे इधर से, तो ये 4 इंच की बाजू पे आप 2.5 इंच या 2 इंच का मार्क लगाकर डाउन कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से और उधर से जो ये देखिए कंधे वाला निशान है, तो यहाँ से 2 इंच लगभग इस तरह से मार्क लगाकर और उसको गोलाई देनी है बाजू को। तो बाजू की जितनी बाजू खुली हो उसका, तो यहाँ पे देखिए 6 इंच खुली है बाजू जो इसकी गोलाई है नीचे से, तो ये 6 इंच है। तो 6 इंच की बाजू की गोलाई ले लेंगे, 2 इंच उस पर एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसका निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई देंगे। तो जो हमने 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से हम गोलाई देंगे बाजू को और इस तरह से कट कर देंगे। तो बाजू में मतलब इतनी ज़्यादा जब गोलाई होती है, जैसे 6 इंच है तो उस पर 1 इंच भी आप ले सकते हैं गोलाई खुली के लिए, मतलब। और अगर ज़्यादा लेना चाहे तो मार्जिन ज़्यादा भी ले सकते हैं। बाजू को नीचे से देखिए डबल था कपड़ा तो उसको कट कर लिया, तो 2 बाजू ये कट हो गई यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आगे की छंटाई कर दी है बाजू की आधा इंच लगभग। जैसे हमने आर्म होल को आगे से छांटा था, तो बाजू का जो आगे वाला भाग होता है तो वहाँ से हमने उसको आधा इंच छांट दिया बाजू को। ये देखिए इस तरह से हम बाजू को छांट देंगे। तो दोनों बाजू को इसी तरह से छांट देंगे और यहाँ पे देखिए कट कर दी है बाजू को इस तरह से। अब ये दोनों बाजू की आगे की छंटाई हो गई है आधा इंच के लगभग और इस तरह से। और फ्रेंड्स जब हम मोड़ाई करेंगे इसमें, तो बाजू के लिए एक्स्ट्रा साड़ी वाला कपड़ा जो एक्स्ट्रा ले लेंगे। और जो लंबाई है ब्लाउज़ की, तो वहाँ भी हमने 1.5 इंच लगभग मोड़ाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और नीचे जो बेल्ट पट्टी है तो इसके लिए भी 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है मोड़ाई के लिए। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये इसकी मोड़ाई कर देंगे। और वैसे थोड़ा इंच कपड़ा यहाँ पे सारे ही ब्लाउज़ पे एक्स्ट्रा काटेंगे एक बार, बाद में उसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो कभी कभी इसके धागे वगैरह निकलते हैं साड़ी के कपड़े के, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके और उसको फिर सिलने के बाद में कट कर देना है। तो इस तरह से देखिए बाजू की कटिंग हो गई। और हुक आई की पट्टी और ये जो है मतलब बाकी का जो भी है इसका प्रोसेस वो हम सिलाई में जब सिलाई करेंगे ब्लाउज़ की तब करेंगे। तो अगला वीडियो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे ब्लाउज़ की।